बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरूबा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने घरों में सेफ होंगे। तो रिसेंटली हमने विज़िट किया था पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम का, जो कि PNS कारसाज पे है। तो वहाँ हमने कैसे एंजॉय किया वो सारा मैं आपको इस व्लॉग में शो करूँगी। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो हम लोग घर से निकले थे 5 बजे के टाइम ऑलमोस्ट, और हमारे घर से काफ़ी करीब है तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने टिकट्स लिए। तो यहाँ पे पर पर्सन का टिकट था 100 रुपीज़। तो टिकट्स लेने के बाद हम लोग अंदर की तरफ एंटर हुए। तो एंटर होते ही राइट साइड पे एक हैंडीक्राफ्ट शॉप है। यहाँ पे सारा हैंडवर्क मटेरियल अवेलेबल होता है। तो मैरीटाइम सिर्फ म्यूज़ियम नहीं है बल्कि पार्क भी है, और ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसकी पूरी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, और ये भी एक खूबसूरत सा आर्ट वर्क था जो हमें एंटर होते ही नज़र आया। लेफ़्ट साइड पे आगे जाके यहाँ पर म्यूज़ियम हॉल है। तो ये हमने सोचा कि हम बाद में विज़िट करेंगे, पहले पार्क का विज़िट कर लें, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो म्यूज़ियम तो हम रात में भी जा सकते हैं। और म्यूज़ियम के अलावा बहुत सारे नेवी के मॉडल्स बाहर भी डिस्प्ले पर मौजूद थे, जिनमें से एक था ये चॉपर। तो ये था वेस्टलैंड लिंक्स हेलीकॉप्टर, जो कि वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स ने डिज़ाइन किया है, और ये मल्टीपर्पज़ है और इसका ट्विन इंजन है, और ये सिविल और नेवल दोनों कामों में यूज़ होता है। नेक्स्ट मॉडल था ये बार्ज। तो बार्ज बेसिकली शिप होता है, लेकिन बस इसका बॉटम फ्लैट होता है, और ये ज़्यादातर सामान वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये पाकिस्तान नेवी की माइन स्वीपर M164। तो बेसिकली ये जंगों में यूज़ होती थी, और पानी में मौजूद माइंस वो छोटे बॉम्ब होते हैं जिनसे जब भी कोई कांटेक्ट में आता है तो वो फट जाते हैं। तो ये उनको हटाने के लिए यूज़ होती थी, तभी इसका नाम माइन स्वीपर है। तो नेवी के मॉडल्स देखने के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा पार्क को भी इंजॉय कर रहे थे, और थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे, साथ साथ वॉक कर रहे थे, और पूरे पार्क का विज़िट कर रहे थे। तो नेक्स्ट था ये एयरक्राफ्ट, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि सबमरीन, एयरक्राफ्ट, और एक शिप है जिसके अंदर जाने की इन्होंने परमिशन दी हुई है, बस इसका टिकट रखा हुआ है। तो इसका टिकट था 50 रुपीज़। तो हमने सोचा कि इसके अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये अंदर से कैसा है। तो इस क्राफ्ट की एक तरफ सीट्स बनाई हुई थी जहाँ पे लोग बैठ रहे थे, और दूसरी तरफ यहाँ पे किचन, कैबिनेट, टी बार और बाथरूम, मतलब ये पोर्शंस बनाए हुए थे। तो हम इसका विज़िट कर रहे थे। तो ये एयरक्राफ्ट का पिछला पार्ट था जहाँ इसकी टेल होती है। तो यहाँ इन्होंने लॉक किया हुआ था, यहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। उसके बाद हम यहाँ फ्रंट के ऊपर जो सीट्स थी यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे, और इन्होंने फ्रंट पे LED लगाई हुई थी जिसमें ये नेवी की और मैरीटाइम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री शो कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम आ गए थे एयरक्राफ्ट के फ्रंट पे, जहाँ पे पायलट बैठ के इस एयरक्राफ्ट को पूरा ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स और लेवर्स वगैरह थे, और इस एयरक्राफ्ट का नाम है अटलांटिक पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो कि 1965 में बना था, और इसको फ्रेंच नेवी ने बनाया, और ये था ब्रिगेड BR1150। तो ये इसकी पूरी डिटेल थी। उसके बाद हमने विज़िट कर लिया, तो हमने सोचा कि अब हम बाहर निकलते हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट में हमें इतना टाइम लग गया पता ही नहीं चला। जैसे हम बाहर निकले तो देखा कि थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया है, और वहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी। अच्छा, बड़े मॉडल्स के अलावा छोटी छोटी मिसाइल्स, माइंस, मशीन गन्स, राइफल्स और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले पर लगाई हुई थी।
नेक्स्ट हम लोग सबमरीन्स की तरफ आ गए। तो यहाँ पानी में इन्होंने 2 सबमरीन्स डिस्प्ले की हुई थी। एक ज़रा सा साइज़ में छोटी थी और एक साइज़ में बड़ी थी। तो जो बड़ी वाली थी उसमें अंदर जाने का इन्होंने टिकट रखा हुआ था। टिकट वही था 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमने टिकट लिया और उसके बाद हम सबमरीन के अंदर चले गए। तो सबमरीन तो एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा लंबी थी और अंदर इतने ज़्यादा बटन्स, वॉल्व्स, लीवर्स और पता नहीं क्या कुछ था। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर इनका किचन था सबमरीन के अंदर। तो यहाँ पर पैन्स और पॉट्स वगैरह रखे हुए थे, सिंक बना हुआ था। नेक्स्ट मुझे दिखा ये टेलीफ़ोन, जो कि पुराने ज़माने का था, लेकिन ये बहुत विंटेज कलेक्शन है। तो सबमरीन में ऑफिसर्स जो हैं इसी के थ्रू आपस में कांटेक्ट करते थे। तो थोड़ा सा मैं आपको इस सबमरीन के बारे में बता देती हूँ। इसका नाम है डेफनी क्लास सबमरीन, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन थी और इसको कंस्ट्रक्ट किया था 1964 में फ्रेंच कॉन्ट्रैक्टर ने और इसको बनाया था फ्रेंच नेवी के लिए। उसके बाद एक्सपोर्ट मार्केट में फ्रेंच नेवी ने इस डिज़ाइन को आगे काफ़ी मुल्कों में ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद उसने इसको ट्रांसफ़र किया था साउथ अफ्रीका में, जहाँ से होता हुआ ये पहुँचा था 3 मज़ीद मुल्कों में, जिसमें शामिल थे पाकिस्तान, पुर्तगाल और स्पेन। तो इस तरीके से ये सबमरीन का मॉडल जो है वो पाकिस्तान नेवी के पास पहुँचा। नेक्स्ट हम आ गए थे, यहाँ पे हमने देखा एक बेडरूम था। तो वहाँ एक बेड था, एक कैबिनेट था और यहाँ मिरर लगा हुआ था। बाहर आपने देखा कि इनका लिविंग रूम था, साथ ही इसके एक वॉशरूम था। तो यहाँ पे इनके सिंक लगे हुए थे। तो इनका पहले का जो रहन सहन होता था घरों से दूर, जब ऑफिसर्स रहते थे, जंगों में भी जाते थे, तो किस तरह से वो रहते थे। यहाँ पे बंकर बेड्स, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स थे, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। जब एयरक्राफ्ट से निकले थे तो शाम हो गई थी और सबमरीन से बाहर आए तो रात हो गई थी। मतलब ये कि अंदर टाइम का बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग बाहर आए तो सारी लाइट्स ऑन हुई हुई थी और इन लाइट्स में मैरीटाइम म्यूज़ियम और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरी फेवरेट चीज़ है पैडल बोट। तो मैं कब से वेट कर रही थी कि कब पैडल बोट में बैठे हम लोग। तो अब फाइनली पैडल बोट की बारी आ गई थी और इसका टिकट था पर पर्सन 50 रुपीज़। और उसके बाद हमने 2 पैडल बोट्स ली। तो एक में मेरे मामू और कज़न बैठा था और दूसरे में मेरी दूसरी कज़न और हम लोग बैठे थे। तो उसके बाद हमने पैडल बोट्स में बहुत इन्जॉय किया। ओके, तो नेक्स्ट बारी थी राइड्स की। तो मैरीटाइम मैं 2-3 दफ़ा विज़िट कर चुकी हूँ और मैरीटाइम मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि इसमें एक ही जगह पे इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। मतलब एम्यूज़मेंट पार्क की राइड्स भी हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, मॉडल्स के अंदर जाके आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक टावर है, पैडल बोट्स हैं और साथ ही साथ म्यूज़ियम भी है। तो फेरिस व्हील हम सबका फेवरेट है और सभी फेरिस व्हील पे बैठे और इस पे इतना डर भी नहीं लगता, बच्चे भी आराम से बैठ जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब इसके जब ऊपर जाता है ना सबसे, तो इतना आपको व्यू अच्छा लगता है। और मैरीटाइम का व्यू इससे इतना ज़बरदस्त लग रहा था, सारी लाइट्स ऑन थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बैठे थे इस टी कप में। तो मामू ने ज़िद की कि इसमें बैठते हैं।
तो बच्चे भी एक्साइटेड हो गए थे, तो मैं तो बैठ गई। लेकिन ये है कि ये इतना गोल गोल घूम रहा था और इसके जो बीच में सेंटर में व्हील होता है, उसको घुमाने से ये मज़ीद तेज़ घूमता है। तो इसके बाद तो मुझे इतने चक्कर आए कि बस। उसके बाद मेरी तो बस हो गई, लेकिन बच्चे 1-2 राइड्स पे और बैठे जो कि हल्की-हल्की चलती हैं। तो मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बहुत फ़ास्ट और डेंजरस टाइप की राइड्स पसंद है या आपको भी मेरी तरह डर लगता है। अच्छा, उसके बाद हमने सोचा म्यूज़ियम जाते हैं, लेकिन पता चला कि 10 बज गए और म्यूज़ियम का टाइम ही निकल गया। तो मतलब मेरी टाइम में इतना कुछ है कि आपको पता ही नहीं चलता और सारा टाइम ही आपका निकल जाता है। तो हमने डिसाइड किया कि अब दोबारा विज़िट करेंगे और इस बार म्यूज़ियम ज़रूर जाएंगे। तो ये था मेरा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।